2 जुलाई 1955 सुबह 6:55 न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, यूएसए। मौसम काफ़ी अच्छा था। पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 अपने 4 क्रू मेंबर्स और 57 पैसेंजर्स के साथ टेक ऑफ के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट को अगले 3 घंटे बाद 9:55 पे फ्लोरिडा के मायामी एयरपोर्ट पे लैंड होना था। न्यूयॉर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से क्लियरेंस मिलते ही फ़्लाइट 914 एग्जैक्टली 7 बजे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल किसी नॉर्मल से वर्किंग डे की तरह। लेकिन 8:05 पे कुछ ऐसा होता है जिससे न्यूयॉर्क एटीसी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल फ़्लाइट 914 जिसने अभी 1 घंटे पहले न्यूयॉर्क से मायामी के लिए टेक ऑफ किया था, वो अब अचानक रेडार से गायब हो जाती है। शुरुआत में सबको यही लगता है कि ये कोई मामूली सा टेक्निकल एरर है और न्यूयॉर्क एटीसी फ़्लाइट 914 के साथ दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। अगले 1.5 घंटे तक कोशिश करने के बावजूद फ़्लाइट 914 का कहीं कोई अता पता नहीं था। 9:50 पे मायामी एटीसी न्यूयॉर्क टावर से कांटेक्ट करता है फ़्लाइट 914 का स्टेटस पता करने के लिए, और इसका सिर्फ एक ही मतलब था, फ़्लाइट 914 इज़ नाउ मिसिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू थैंक्स AKTK एंड एंटरप्रेन्योर्स एनालिसिस फॉर देयर ग्रेट कमेंट्स ऑन द प्रीवियस वीडियो। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस गाइस। आखिरकार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। रडार की माने तो फ़्लाइट 914 आखिरी बार बरमूडा ट्रायंगल के पास अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रही थी जब उससे अचानक कांटेक्ट टूट गया। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास सभी एयरपोर्ट से कांटेक्ट किया गया, लेकिन किसी भी एयरपोर्ट के पास फ़्लाइट 914 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। पॉसिबिलिटी थी कि एयरक्राफ्ट अटलांटिक ओशन में क्रैश कर गया होगा, लेकिन सर्च टीम को वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। जो पैसेंजर्स फ़्लाइट 914 के साथ गायब हो गए थे, उनके रिलेटिव्स लगातार गवर्नमेंट से जवाब मांग रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं था। मामले को रफा दफा करने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू एक नोटिस इशू किया गया, जिसमें कहा गया कि फ़्लाइट 914 के अटलांटिक ओशन में क्रैश हो जाने के कारण उसमें मौजूद सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी है, और इसी के साथ इस केस को क्लोज कर दिया गया। 37 साल बाद 9 सितंबर 1992 कैराकस एयरपोर्ट, वेनेजुएला। जुआन डी ला कोर्टे कैराकस एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था। हर रोज़ की तरह उस दिन भी जुआन कारकस के आसपास उड़ती सभी फ्लाइट्स को रडार के थ्रू मॉनिटर कर रहा था, जब रडार पर अचानक से एक नया डॉट पॉपअप करता है। जुआन बेहद हैरानी के साथ रडार की तरफ देखता रहा। ये अनजान चीज़ कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो सकती थी या फिर कोई प्राइवेट जेट। जुआन रेडियो के थ्रू इस अननोन एयरक्राफ्ट के पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इतने में वो अनजान चीज़ अब कैराकस एयरपोर्ट के आसमान में दिखाई देने लगती है। जुआन देखते ही समझ जाता है कि ये एक DC-4 मॉडल का विमान है जो कई सालों पहले मैन्युफैक्चर होना बंद हो चुका है। कैराकस ATC का सारा स्टाफ इस प्लेन को हैरानी से उड़ता हुआ देखते हैं। तभी जुआन रेडियो से इस प्लेन के पायलट से पूछता है, दिस इज़ कैराकस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, आप कौन हैं? आई रिपीट, आप कौन हैं? तो दूसरी तरफ से जवाब आता है, वी आर पैन एम फ़्लाइट 914, लैंड करने की परमिशन चाहिए। आप इस पुराने प्लेन में इतनी दूर तक कैसे आए?
क्या आपको पता है कि आप मायामी से 2000 किलोमीटर दूर कैरकस में हैं? जुआन को पता था कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। प्लेन लैंड होने के बाद जुआन रेडियो के थ्रू उस पायलट से उनके मायामी एयरपोर्ट पे लैंड होने का शेड्यूल टाइम पूछता है। तो पायलट जवाब देता है 9:55 2 जुलाई 1955। ये सुनकर जुआन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो उस पायलट से कहता है कि आज 2 जुलाई 1955 नहीं बल्कि 9 सितंबर 1952 है। इस पर पायलट का एक आखिरी रिप्लाई आता है, ओ माय गॉड। इतना कहकर वो पायलट फ्लाइट 914 को विदाउट परमिशन ही कैरकस एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और एक बार फिर आसमान में कहीं गायब हो जाता है। लोगों का कहना है कि ये वही फ्लाइट 914 थी जो 37 साल पहले अटलांटिक ओशन के ऊपर से गायब हो गई थी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस फ्लाइट ने टाइम ट्रैवल किया और फ्यूचर में आ गई। 90s के दौरान ये कहानी पहली बार अमेरिका के वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नामक एक न्यूज़पेपर में छापी गई। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन एक स्टडी की माने तो वीकली वर्ल्ड न्यूज़ इस कहानी को 2 बार छाप चुका है। पहली बार 1993 में और दूसरी बार 1999 में, और दोनों आर्टिकल्स में जुआन डी ला कोर्टे नामक शख्स को 2 अलग चेहरे दिए गए हैं। 20th सेंचुरी में वीकली वर्ल्ड न्यूज़ अपनी फेक फैंटेसी स्टोरीज़ के लिए हमेशा बदनाम रहा है और इसलिए इस कहानी के सच होने की उम्मीद बहुत कम है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल मिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आगे आने वाली ऐसी मिस्ट्री स्टोरीज़ को आप मिस न करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री स्टोरीज़ पढ़ने या सुनने का शौक़ है तो अपनी फेवरेट मिस्ट्री स्टोरीज़ का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।